जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य 31 मई की प्रातःकाल 11:16 पर अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे तथा वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि मंगल की राशि है। यहाँ पर मंगल और शुक्र का समभाव है। जब ये समभाव में होते हैं तो एक अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, क्योंकि ये शुक्राचार्य ऐश्वर्य, वैभव, धन, संपदा, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्रदान करते हैं। इस भौतिक जगत के समस्त सुखों को प्रदान करने का कार्यकर्तृ शुक्राचार्य के पास ही है। चूंकि ये गुरु है तो ज्ञान भी है। ज्ञान के साथ ऐश्वर्य, वैभव, धन, संपदा देने वाले शुक्राचार्य बड़ी इंडस्ट्री का स्वामी बनाते हैं, रत्न आभूषण का लाभ देते हैं, प्रेम आकर्षण में वृद्धि करते हैं, स्त्री सुख तथा संतान सुख भी प्रदान करते हैं। परंतु ये भोग विलास के भी कारक हैं। अब शुक्राचार्य जो 9 ग्रहों में अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, सर्वाधिक शुभता प्रदान करने वाले ग्रहों में से एक हैं। ये मेष राशि में जाकर किस प्रकार का परिणाम देने वाले हैं, ये प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग भाव में स्थित होकर अलग अलग प्रभाव देने वाला होगा। आज मैं कुंभ राशि के लिए, जो शनिदेव की राशि है, शनि और शुक्र का अति मित्र का भाव है, तो कुंभ राशि के लिए शुक्राचार्य का ये परिवर्तन किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है, इस परिवर्तन से किन भाव में वृद्धि होगी, इस समय का कैसे आप उपयोग कर पाएंगे, इस समय के गोचर से आप कितना लाभ ले पाएंगे, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। कुंभ राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो शुक्राचार्य अत्यंत विशिष्ट भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर ये आपके सुख भाव तथा भाग्य भाव के स्वामी हैं। सुखेश भाग्येश का गोचर आपके तृतीय भाव में आरंभ होने जा रहा है। अब तृतीय भाव, जो कि समस्त ग्रहों के लिए बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है, कुछ ग्रहों के लिए अच्छा है, शुक्राचार्य के लिए यहाँ पर तृतीय भाव में होना कुछ विशेष योग बनाने वाला अवश्य होगा। क्योंकि शुक्राचार्य जब मेष राशि में होंगे तो शुक्राचार्य की एक ही दृष्टि है जिसका सीधा प्रभाव आपके भाग्य भाव पर होगा, जहाँ पर शुक्राचार्य की ही राशि तुला राशि। तो कुंभ राशि के लिए अति मित्र भाव में होते हुए शुक्राचार्य का गोचर तृतीय भाव में होने वाला है, जिसके कारण इस समय में आपके परिश्रम में वृद्धि हो जाएगी। आपका परिश्रम लाभ देने वाला होगा। इस समय में आपके भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अच्छे मित्रों का साथ होता है, परंतु यहाँ पर नकारात्मकता क्या होगी, यहाँ पर कुछ बिना कारण के मित्र जो स्वार्थी होते हैं वो भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं कुछ स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। अतः इस समय में स्वार्थी मित्रों से दूर रहना ही आपके लिए अच्छा रहता है। शुक्राचार्य जब तृतीय भाव में होंगे तो निश्चित रूप से आपको धर्माचरण कराएंगे। धर्म के मार्ग पर यदि आप चलते रहते हैं, आपके मन को आप कंट्रोल में रखते हैं, तो इस समय में आपका भाग्य आपके परिश्रम का संपूर्ण लाभ आपको देने वाला है। जब भाग्य बलवान हो जाता है तो नकारात्मक स्थितियां भी कम हो जाती हैं। जब भाग्य बलवान हो जाता तो जहां पर आपका काम नहीं बन रहा होता वहां पर भी काम बनने लगते हैं। जब भाग्य बलवान होता है तो जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें विशेष प्रगति होने लगती है, चाहे वो आपकी नौकरी का भाव हो, आपका प्रोफेशन हो अथवा आपका व्यापारिक भाव, समस्त क्षेत्रों में एक अच्छा लाभ आप लेने लगते हैं। अब लाभ इसलिए भी आपका बढ़ेगा क्योंकि भाग्य प्रबल है, आपका परिश्रम अच्छा है, लाभ तो निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। और जब आपका लाभ बढ़ता है तो आप अपने सुख संसाधन बढ़ाते हैं। सुख संसाधन का भाव शुक्राचार्य का ही है, तो सुख बढ़ेगा, माता के सुखों में वृद्धि होगी, माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए भूमि, भवन, वाहन का संपूर्ण सुख
प्राप्त होने वाला है। भूमि भवन वाहन का योग प्राप्त हो रहा है। आपके भाग्य के कारण, आपकी क्षमता के कारण यहाँ पर धन का विशेष लाभ आपके सुख साधनों में वृद्धि कराकर आपको उसका उपभोग कराने वाला है। लोगों के बीच में आप विशेष रूप से प्रभावी रहने वाले हैं। आपका प्रभाव लोगों पर पड़ने वाला है। इस समय में राजनीति में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय है, जब जनता के बीच में विशेष रूप से आपका प्रभाव कई गुना बढ़ने वाला है। जनता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। इस पूरे समय में पिता का भी मान सम्मान बढ़ेगा, पिता के भी कार्यक्षेत्र में प्रगति का पूर्ण योग बन रहा है। तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। इस समय में आपको स्वार्थी मित्रों से दूर रहना चाहिए। इस समय में अपने परिश्रम का सही दिशा में आपको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मंगल की राशि में ये गोचर है। यदि आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर लेते हैं तो बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता है। तथा इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन हो सके तो प्रतिदिन, नहीं तो शुक्रवार भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें, दही का अर्पण करें, चंदन की सुगंधि का अर्पण करें तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहें, लाभ वृद्धि निश्चित होगी। इसी प्रकार से इस समय में यदि आप गणपति जी का प्रत्येक बुधवार को पूजन कर लेते हैं, ओम गंगणपतये नमः का 27 बार जप कर लेते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होंगे। बुद्धि बल, भाग्य का बल तथा आपकी योग्यता आपको संपूर्ण लाभ देगी। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।